दोस्तों हम डिस्कशन कर रहे हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि यूपी टेट और सी टेट के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला का आज पहला क्वेश्चन है, कह रहा ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा दोस्तों, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये दोस्तों उत्तर दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा है। इस उत्तर दिशा में जो तारा आपको सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई दे उसे दोस्तों ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुव तारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के बेहतरीन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको समझाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है मकर रेखा है। तो दोस्तों आपको ये बताना है मकर रेखा क्या है। तो दोस्तों मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ, आंसर बी बिल्कुल सही है। 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा होती है वो मकर रेखा कहलाती है। इसको दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो दोस्तों बीचों बीच की जो रेखा है 0 डिग्री रेखा, इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में दोस्तों कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री साउथ में दक्षिण में दोस्तों मकर रेखा होती है। आप चित्र से और अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं कि जो 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो स्थित है वो दोस्तों क्या है? मकर रेखा है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। इसी तरह से दोस्तों हम आपको क्वेश्चंस को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस ना हो। कह रहा टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन जो उपग्रह है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों जो टाइटन है वो शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ आप समझ सकते हैं पीछे ये जो आपको बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा दोस्तों शनि ग्रह है। इसका जो ये छोटा सा पार्ट है ये इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। समझ सकता हूँ दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के बाद सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है वो दोस्तों है बुध। डी बिल्कुल सही आंसर है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो आपको रेड कलर का डायग्राम में दिख रहा है वो दोस्तों सूर्य है। सूर्य के बाद सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों बुध। बुध के बाद दोस्तों शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल है। मंगल के बाद दोस्तों बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद दोस्तों शनि है। और शनि के बाद दोस्तों यूरेनस एंड फाइनली नेपच्यून। सबसे दूर सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो दोस्तों है वो है नेपच्यून। नेपच्यून दोस्तों सबसे दूर है, और सबसे पास दोस्तों सूर्य से कौन है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 22 दिसंबर। दोस्तों 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि वो पूछे हमारी पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है कौन सा, आप बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो दोस्तों वृष्टि के कारण कृषि सबसे अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यामांत पर खींची जाती है। तो दोस्तों इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो 180 डिग्री यामांत रेखा बिल्कुल सीधी होती है, इसके जो पैरेलल चल रही है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। चित्र से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन हम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है टूटता तारा या उल्का है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कोई भी तारा टूटता नहीं है। जो टूटते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे सौरमंडल में
अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या छोटे उल्कापिंड होते हैं, वो क्या होते हैं, पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन जो पृथ्वी की तरफ जो चारों ओर वातावरण है, उस वातावरण में प्रवेश करते ही उनमें आग लग जाती है और जल करके ख़त्म हो जाते हैं। तो वही हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद आग पकड़ लेता है, वही टूटता हुआ तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। कोई भी तारा या उपग्रह ग्रह है, उस नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों, उसके पृष्ठीय ताप पर। जो उसका ताप होगा उसी के अनुसार हमें उसका कलर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का साइज लगभग बराबर है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सूर्य के बाद हमारी जो पृथ्वी तीसरे क्रम की है, दूसरे नंबर पर सूर्य के बाद पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर हमारी जो है पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी और शुक्र है इनके साइज लगभग बराबर हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, जुड़वां ग्रह कहते हैं, या इसकी दोनों की साइज सेम है लगभग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कह रहा है दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों दिन और रात का जो प्रमुख कारण है वो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। और दोस्तों जब पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है तो उसके कारण दोस्तों क्या होता है, उसके कारण ऋतुएं बदलती हैं। और दिन रात होने के कारण दोस्तों पृथ्वी क्या होती है, अपनी दूरी या एक्सिस पर घूमती है, इसके कारण दिन या रात होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कह रहा है चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ये आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाई चंद्रमा पर पड़ने लगती है और हमें चंद्रमा काली दिखाई देने लगती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा के डायग्राम दिखाए हुए हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की तरफ बढ़ता है तो उसके बीच में दोस्तों पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पर नहीं पड़ता। पृथ्वी की जो छाया है वो दोस्तों किस पर पड़ने लगती है, चंद्रमा पर पड़ती है पृथ्वी की छाया, जिससे चंद्रमा में ब्लैक स्पॉट या काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसी को दोस्तों हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए लेके आएंगे और अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा और आगामी जो आपका टेट और सीटेट आने वाला है उसमें आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।